हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शील्ड एजुकेशन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और यूनरी ऑपरेटर के बारे में, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि आप नाम से ही पता लगा सकते हो, इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज एंड डिक्रीमेंट मींस डिक्रीज। मींस इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक से इंक्रीज करेगा और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक से डिक्रीज करेगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आप इसको ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा कंप्लीट। अगर आप बीच बीच में स्किप करेंगे तो आपको बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कब वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है। ओके, अगर आप ध्यान से समझकर कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटर के प्रोग्राम कैसे बनाने हैं। तो चलिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं। मींस इन ऑपरेटर के लिए हमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, राइट। नेक्स्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं? ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मींस प्लस प्लस ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मींस माइनस माइनस ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को एक से डिक्रीज कर देते हैं। ओके, एक बात हमेशा याद रखना कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम सिर्फ वेरिएबल ऑपरेंड का यूज कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज नहीं कर सकते हैं। और वेरिएबल में भी ऑब्वियसली इसका यूज हम कैरेक्टर के साथ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं प्लस प्लस ए एंड बी माइनस माइनस, यहाँ ए और बी कोई वेरिएबल है, तो इनमें हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये वैलिड एग्जांपल है। लेकिन आप नीचे जब देखोगे 5 प्लस प्लस, तो यहाँ 5 एक कांस्टेंट है, तो इसके साथ हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ भी a प्लस बी, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो इसकी कंबाइन में हम वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, तो ये इनवैलिड एग्जांपल है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये दोनों ऑपरेटर ही दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्री एंड पोस्ट। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। ऑपरेंड की वैल्यू को तो दोनों ही इंक्रीज करते हैं, बट प्री इंक्रीमेंट में आपको पहले ऑपरेंड की वैल्यू को इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल सपोज x नाम का कोई वेरिएबल है, तो प्री इंक्रीमेंट को आप ऐसे लिखोगे प्लस प्लस एक्स। ओके, सिमिलरली पोस्ट इंक्रीमेंट में आपको ऑपरेंड की वैल्यू को बाद में इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो x प्लस प्लस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर के भी दो टाइप होते हैं, प्री एंड पोस्ट। प्री डिक्रीमेंट में आप सबसे पहले ऑपरेंड की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, लाइक माइनस माइनस एक्स, एंड पोस्ट डिक्रीमेंट में आप बाद में डिक्रीज करते हैं ऑपरेंड की वैल्यू को, लाइक एक्स माइनस माइनस। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, राइट। एग्जांपल की हेल्प से हम और समझते हैं इसको। तो पहले देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। जब आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर में प्लस प्लस लिखते हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स कोई वेरिएबल है, मीन्स वेरिएबल x में आप एक ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए। ओके, नाउ प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस ए एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ए प्लस प्लस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब वैल्यू तो दोनों में ही इंक्रीज होती है, राइट। एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a एंड x। a को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 5 से, और x को हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से a और x के लिए स्पेस रिजर्व हो जाएगा कंप्यूटर मेमोरी में, राइट। अब हमने जो स्टेटमेंट लिखा है x इज इक्वल टू प्लस प्लस a मीन्स प्री इंक्रीमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सबसे पहले a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद में हम उस वैल्यू को वेरिएबल x में असाइन कर देंगे। पहले क्या था, वेरिएबल a के मेमोरी ब्लॉक में 5 स्टोर था और x में कुछ भी नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट से क्या होगा, a की वैल्यू 5 से एक इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 6, और बाद में वो वैल्यू वेरिएबल x में असाइन हो जाएगी। ओके, मींस x की भी वैल्यू हो जाएगी 6। फिर जब हम a और x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो दोनों की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। क्लियर? नाउ पोस्ट इंक्रीमेंट को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ भी हमने सेम दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a एंड x। a को वैल्यू असाइन कर दी 5 और x को कुछ भी नहीं, राइट। अब स्टेटमेंट x इज इक्वल टू a प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले वेरिएबल x को वैल्यू असाइन होगी, उसके बाद में पोस्ट मीन्स बाद में a की वैल्यू इंक्रीज होगी। a की वैल्यू पहले 5 है, फिर x की वैल्यू
5 हो जाएगी। उसके बाद में a की वैल्यू इंक्रीज होकर के 6 हो जाएगी। तो जब आप x और a की वैल्यू को प्रिंट करवाओगे तो a की वैल्यू 6 मिलेगी और x की 5। तो समझ में आया आपको, प्री इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू इंक्रीज होगी उसके बाद में असाइन, और पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी उसके बाद में इंक्रीज होगी। क्लियर? अब हम समझते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। माइनस माइनस, इसका मतलब है कि हम किसी वेरिएबल लाइक x में से एक डिक्रीज कर रहे हैं। इसे ऐसे लिखते हैं लाइक x इज इक्वल टू x माइनस 1। ओके, नाउ प्री डिक्रीमेंट माइनस माइनस ए एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ए माइनस माइनस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जबकि वैल्यू तो दोनों में ही डिक्रीज होगी, राइट? एग्जांपल देखते हैं। सेम हमने ए और एक्स दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। ए की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है 5 से। जब हम ए की वैल्यू को प्री डिक्रीमेंट करते हैं लाइक एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, तो सबसे पहले ए की वैल्यू डिक्रीज होगी जो कि 5 से 4 हो जाएगी। उसके बाद में वही वैल्यू वेरिएबल एक्स में स्टोर हो जाएगी, दैट इज 4। तो जब हम a और x की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो वो हमें 4 मिलेगी। ओके, सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट x इज इक्वल टू a माइनस माइनस, इसमें सबसे पहले वैल्यू असाइन होगी उसके बाद में a की वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट इज 4। अब अगर हम a और x की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो a की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5 मिलेगी। ओके, सो बेसिकली प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जिसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं और जिसमें असाइन कर रहे हैं दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में जिसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं उसकी वैल्यू चेंज होगी, जिसमें असाइन कर रहे हैं वो सेम रहेगा, राइट? अब प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को हम कुछ प्रोग्राम्स की हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो सी प्रोग्राम को सीधा पीसी में रन करवाने से अच्छा है आप सबसे पहले खुद से पेन पेपर लेकर के प्रोग्राम बनाओ, खुद से उस प्रोग्राम का आउटपुट निकालो, उसके बाद में आप पीसी में जाकर के उस प्रोग्राम को रन करो और बाद में आप आउटपुट भी चेक कर लेना कि आपका जो आउटपुट है वो सही है या नहीं। प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला a जिसको हमने वैल्यू दे दी 10 एंड देन b उसको हमने वैल्यू दे दी है 20 और x को हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। उसके बाद में हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है x इज इक्वल टू a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट, और उसके बाद में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके उसमें ऐड कर रहे हैं प्लस प्लस b मींस प्री इंक्रीमेंट ऑफ b। इस एक्सप्रेशन के बाद x, a और b इन तीनों की जो वैल्यू आती है उनको हमें प्रिंट करवाना है। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले क्या होगा, a की वैल्यू x में असाइन, नो स्टेप वाइज मूव करना है, अदरवाइज प्रोग्राम में मिस्टेक्स हो सकती हैं। सबसे पहले वेरिएबल a, b और x के लिए स्पेस रिजर्व होगा मेमोरी में, राइट? मेमोरी ब्लॉक a में 10, b में 20 और x खाली रहेगा। ओके, अब हम एक्सप्रेशन पर आते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट मींस a की वैल्यू को x में असाइन करना है, उसके बाद में a की वैल्यू को इंक्रीज करना है, राइट? तो a प्लस प्लस की जगह 10 आ जाएगा, उसके बाद में प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करके प्लस प्लस b मींस पोस्ट इंक्रीमेंट को इसमें ऐड करना है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस b मींस हमें सबसे पहले b की वैल्यू को इंक्रीज करना है और उसके बाद में उस वैल्यू को असाइन करना है x में। तो b में 20 स्टोर है, वो इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा 21, राइट? फिर उसको हम x में असाइन कर देंगे। तो फाइनली x की वैल्यू हमें कितनी मिलनी चाहिए, 10 प्लस 21 दैट इज 31। और जब a की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी 11 और b 21, राइट? अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें सेम आउटपुट मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमें मिल रही है 31 और a की 11, b की 21, राइट? अब हम यहाँ इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐड करते हैं, प्लस माइनस माइनस a मीन्स प्री डिक्रीमेंट ऑफ a। हम a प्लस प्लस और प्लस प्लस b को सिंप्लीफाई कर चुके हैं। यहाँ a प्लस प्लस की जगह हमें वैल्यू मिली थी 10 और प्लस प्लस की जगह 21, राइट? अब जब हम माइनस माइनस a को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें a की वैल्यू को पहले डिक्रीज करना है और उसके बाद में x में असाइन करना है। तो आपको याद होगा कि a की वैल्यू अब 10 नहीं रही है, a की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है बाद में, दैट इज 11। तो यहाँ हम 11 को यूज करेंगे। तो जब हम 11 को एक डिक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 10। सो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आएगी, 10 प्लस 21 प्लस 10 दैट इज 41। और अब a की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 10। तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें सेम आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू हमें मिल रही है 41, a की 10 एंड b की 21,
राइट। यही आउटपुट हमें मिलना चाहिए था। आई होप आपको ये दोनों प्रोग्राम अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर में प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी को देखते हैं। प्रीसिडेंस बेसिकली प्रायोरिटी होती है, मींस अगर किसी एक्सप्रेशन में आपके पास सारे प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं तो सबसे पहले आप किसको सोल्व करोगे, वो हमें प्रीसिडेंस की हेल्प से पता चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट जो है उसको आप सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे सोल्व करने के लिए। सबसे पहले आप पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट को सोल्व करोगे, उसके बाद में प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को सोल्व करोगे। इसकी प्रेसिडेंस आप देख सकते हो, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, पहले पोस्ट उसके बाद में प्री। मान लो अब अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट साथ में देखने को मिलते हैं तो आप सबसे पहले किसको सोल्व करोगे, फिर आप एसोसिएटिविटी चेक करोगे, मींस लेफ्ट टू राइट मूव करोगे दोनों में ही। मींस सबसे पहले अगर इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट को सोल्व करोगे और डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट को सोल्व करोगे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लास्ट प्रोग्राम देख सकते हो। इस एक्सप्रेशन में a प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्लस प्लस बी प्री इंक्रीमेंट है और माइनस माइनस ए ये प्री डिक्रीमेंट है। तो सबसे पहले हमने पोस्ट इंक्रीमेंट को सोल्व किया, पोस्ट। उसके बाद में हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस ए को सोल्व करेंगे, उसके बाद में प्लस प्लस बी को। अगर ये प्लस प्लस बी बाद में होता तो हम सबसे पहले प्लस प्लस बी को सोल्व करते, उसके बाद में माइनस माइनस ए को। तो इस वीडियो में आपके लिए असाइनमेंट भी है, आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपके पास 4 इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं ए बी सी और एक्स, जिसमें ए बी सी को इनिशियलाइज कर दिया गया है। आप इनकी वैल्यू देख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करके इन स्टेटमेंट्स के लिए ए बी सी और एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। बहुत सिंपल से प्रोग्राम है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ओके, आई होप आप सब इनको कर लोगे सोल्व। इन सारे स्टेटमेंट्स के लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ए में यहाँ वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो और फिर उस इंक्रीज की हुई वैल्यू को दूसरे स्टेटमेंट के लिए यूज कर रहे हो। नहीं, इनके लिए आपको डिफरेंट प्रोग्राम बनाना है, फर्स्ट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग। ओके, बाकी आप खुद से भी अलग अलग स्टेटमेंट लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अभी आप जितना प्रैक्टिस करोगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, बाद में ये आपको उतना ही हेल्प करेंगे। जब आप और लूप पढ़ोगे या और लूपिंग स्टेटमेंट जब पढ़ोगे तब आपको ये फायदा पहुंचाएगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 2-3 टाइप के प्रोग्राम करवा दिए और आप उनको देख करके कि हाँ हमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। नो, आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आएंगे। आप खुद से अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट्स लो, कभी प्री इंक्रीमेंट कभी पोस्ट इंक्रीमेंट, फिर दोनों को मिक्स करके प्रोग्राम बनाओ। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको प्रोग्राम बनाने नहीं आएंगे। सो आई होप आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो आपकी प्रैक्टिस पर है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं आप तक और अच्छा कंटेंट पहुंचा सकूं और अच्छा असाइनमेंट दे सकूं आपको। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।